हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। इसमें क्लास 12 की सीरीज चल रही है। क्लास 12 में हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में कहीं ना कहीं आपने पहले से डिस्कशन कर रखा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग होने वाला है। ये कोऑर्डिनेट में होता था क्लास 11 में टेंजेंट्स वगैरह, उससे अलग ही कैलकुलस का फॉर्मेट है। इसमें कैलकुलस से रिलेट करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अलग तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं। तो लगातार आप बने रहिए, हर एक वीडियो को एंड तक देखना है आपको, जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल का नेम ही है हमारे साउथ सिटी पीसीएमबी। ये एक फैमिली है जिसमें आपको सारे एक्सपर्ट फैकल्टी मिल रहे हैं और जो केवल बोर्ड्स के लिए लगे हुए हैं। वो बात की बात है, हम लोग किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे आगे के बारे में भी कुछ ना कुछ प्लान आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल के लिए हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके बोर्ड्स को लेकर के हम लोग बहुत टारगेट में रखा हुआ है। बोर्ड्स को आपको किसी भी तरीके से हम लोगों को हाईएस्ट मार्क्स गेन कराने हैं, उसके लिए हम लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ आए आपके सामने। जितना भी कंटेंट करा रहे हैं ये मान के चलिए वो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बस आपको करना क्या है, हर एक क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करना है, हर एक वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है एक भी लेक्चर। पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ है, सीक्वेंस फॉर्मेट में हर एक टीचर ने बना रखा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का या बायोलॉजी का। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में है, जिस फॉर्मेट में आपको कराया जा रहा है आप उसी फॉर्मेट में करें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे जो मैं हमेशा करता हूँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में देखते हैं होता क्या है। जैसे हमारे लिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हो गया हमारे लिए एक्स एक्सिस। और अगर जैसे मान लीजिए कोई कर्व आपको दिया गया है, ये एक कर्व आपको गिवन है। अगर ये कर्व दिया गया है तो इस कर्व में ये जो लाइन आपकी जा रही है टेंजेंट का काम करेगी। ये जो लाइन इस तरीके से पास हो रही है ये टेंजेंट का वर्क आपका करेगी। ये लाइन आपके टेंजेंट का वर्क कर रही है, ठीक। और इसी पे यहाँ पे जो ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये नॉर्मल का वर्क करेगी। इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, फोकस्ड रहना है इस पे, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये लाइन है आपकी टेंजेंट, और ये लाइन हम लोगों की नॉर्मल। ये लाइन टेंजेंट थी और ये लाइन नॉर्मल। अगर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो आपको करना क्या है, ये 90 डिग्री होगी। यहां पर आपको कोई ना कोई पॉइंट रखना जरूर है, जो कि ये होगा x1, y1। अरे कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो छोटी छोटी चीजें जो हमको डिस्कस करनी है, जैसे y = fx को एक कर्व दिया है, मान लीजिए आपने इस कर्व का डिफरेंशिएशन किया dy/dx, f' आ गया एट पॉइंट x1, y1। पॉइंट आपने x1, y1 पुट कर दिया, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको एमटी से रिप्रेजेंट करेंगे f'(x1). y1 क्या आ सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये आपका बन गया एक तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट।
ये बन जाएगा एक तरीके से आपके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपके लिए बात काम करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट का। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको क्लास 10th में भी ICSE बोर्ड के बच्चों ने पढ़ रखी होगी, उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई लाइन दी गई है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 और हमें निकालना है इसका स्लोप। इसका स्लोप निकलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ X अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Y। कोफिशिएंट ऑफ X और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Y। ये रही बात स्लोप की। इसी के बाद हम लोगों ने एक चीज पे और डिस्कस किया, जैसे कि एक लाइन ये है, इसका स्लोप m1 है और एक लाइन ये है, इसका स्लोप m2 है। तो यहां पर आपको याद रखना इफ लाइन्स आर पैरेलल तो m1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा m2। अगर लाइन पैरेलल है तो m1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m2 के इक्वल हो जाएगी। इस चीज को भी डिटेल में समझें। अगर स्लोप इक्वल है, मतलब लाइन अगर पैरेलल है, स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड लाइन ये, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये m1 है, ये इसका स्लोप, और ये लाइन है इसका परपेंडिकुलर है और लेकिन स्लोप है m2। तो यहाँ कंडीशन बनेगी इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो इस वाले में हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर स्लोप परपेंडिकुलर है, स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। If two lines are perpendicular, then product of slope is -1। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब वही चीज यहाँ पर आपको समझनी है क्या, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि MT क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और अगर यहीं पे आपसे डिस्कशन किया जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, यानी कि mn तो हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। दो छोटे छोटे जो चीजें हैं, पॉइंट है, वो भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। तो
तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू mt इंटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। ये बनेगा जाकर के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको एक बार पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल का, तो इसको हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पूरी डिटेल को हम लोग आराम से डिस्कस करने वाले। मैंने पूरा थ्योरी का पार्ट बता दिया है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल में ये जो लाइन जा रही है वो आपके टेंजेंट है। अच्छा एक चीज और बताएं बेटा, विदाउट टेंजेंट नॉर्मल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप फिगर बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये लाइन नॉर्मल है। इसके लिए सबसे पहला काम आपको होगा कि आपको टेंजेंट ड्रॉ ही करना पड़ेगा। फॉर नॉर्मल नॉर्मल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना कंपलसरी है। ठीक है, नॉर्मल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना क्या है, कंपलसरी है। इतना एक बार डिटेल पूरा नोट कर लीजिए। बिना नॉर्मल मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल है हमारी, तो वही से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिगर तो फिर तो सही मान ही नहीं जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो जाकर के नॉर्मल बनती है। इस चीज को आपको याद रखना है। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, 2 लेक्चर्स इसमें होंगे। जितना भी डिस्कशन है वो सब कुछ हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आया, क्या है देखिए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व वेयर, ये दिया गया है हमको y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और एक पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं y की वैल्यू नहीं दी गई, y की वैल्यू जरूरत नहीं, फिलहाल तो जरूरत नहीं है। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी भी है तो x की वैल्यू को आप इसमें जाकर के पुट कर दें। जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी कि अगर y की वैल्यू निकालना चाहो तो हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो पॉइंट आपका बन जाएगा यहाँ पर कितना 2,6। अगर जरूरत पड़े तो, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको नीड पड़ेगी तो फिर काम आपका चल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें डिफरेंशिएट कर दिया जाए। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 इंटू 2y स्क्वायर माइनस का 1। भाई x की वैल्यू 2 थी तो 2 हमने रख दिया, 4 3 का क्या आ जाएगा 12 माइनस का 1 इक्वल टू 11। ये जो 11 आप देख रहे हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर यहीं पर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना हो तो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आप बहुत इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो होगा क्या वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए
तो बस केवल आपको कर देना -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं आपस में, यानी कि जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन 11। इसको नोट करें जल्दी से। एक जैसे ये क्वेश्चन है, इस बार भी वैल्यू नहीं गिवन है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं गिवन है तो कोई नीड भी नहीं है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है। और ये कहा गया है कि जो कर्व है हमारा y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। तो y की वैल्यू दी गई है, y इक्वल टू है 3x टू द पावर 4 माइनस का 4x, और ये भी कहा गया एट x इक्वल टू 4, एट x इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू क्या दी गई है 4। तो सबसे पहला काम है कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि dy अपॉन dx, तो dy dx ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस का 4x, 3 outside, dy dx of x to the power 4 minus 4 outside dy dx of x, ये आ जाएगा 3 इंटू 4x क्यूब माइनस 4 इंटू 1, ये आ जाएगा 12x क्यूब माइनस का 1। 12x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का क्यूब माइनस का 1, 12 इंटू 64 माइनस का 1, 12 4 जा 48, तो 8 आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा रिमेन, 12 6 जा 78 और 4 78 4 हो जाएगा 82, यानी कि 81 माइनस का 1, यहाँ पे 76 आएगा बेटा। ट्वेल्व 6 72 और 4 76, ये आ जाएगा 765। ये जो निकल करके आया, ये आया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट कर लें। अगर यहीं पे आपको कहा जाए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करो तो हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि 765, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। नोट कर लें इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन जैसे कि ये है, क्या है ये क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। देखिए इसके लिए डिफरेंशिएशन ही आना चाहिए। देखो इस बार भी स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा गया है और पॉइंट लेकिन दिया गया इस बार 1,1, तो x स्क्वायर प्लस 3y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5, वो भी एट पॉइंट 1,1, x स्क्वायर प्लस 3y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 एट पॉइंट 1,1। तो सबसे पहली बात इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 3y का हो जाएगा 3dy अपॉन dx प्लस 2y, y का dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा 0।
तो ये आ जाएगा 3 + 2y dy/dx इक्वल टू आ जाएगा -2x। तो dy/dx की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2x होल 3 + 2y। पॉइंट दिए गए 1,1 पॉइंट रखो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा आपका -2/3 + 2, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका बनेगा -2/5। ये बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम इसी में बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल की, देखिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट होगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का डिटेल दिया ही गया है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/-2/5। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पर 5/2। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। मतलब मैं नॉर्मली हर क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर कहा जाए क्वेश्चन में तब तो जरूरी है, नहीं कहा गया तो आप नहीं निकालिए, उससे काम चल जाएगा, लेकिन निकाल दो तो एक अच्छी बात है। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाला है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, इसको देखें। वैसे आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करिए। पहले तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। What is the slope of the tangent of the curve? ये कर्व दिया गया है y = x³ - 3x + 2 और whose abscissa यानी कि x कोऑर्डिनेट एक तरीके से इस 3 यानी कि x की वैल्यू 3 दी गई है। इस चीज को आपको याद रखना है, x की वैल्यू 3 है। अब देखिए डिफरेंशिएट करिए इसको, dy/dx 3x² - 3 और इसका आ जाएगा 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा जब आप ये पॉइंट रखेंगे 3 × 3 का स्क्वायर -3, 9 × 3 = 27 -3, यानी क्या आ जाएगा 24। ये जो 24 आया है ये आपका आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो 24 आया है आपका, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल का डेटा हो जाएगा -1/24। नोट कर लीजिए इसको। इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखें कि कभी भी नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर जरूर निकल आएगा, और कुछ हो या ना हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देखिए आपका पूछा गया है नॉर्मल का स्लोप, लेकिन बिना टेंजेंट के स्लोप निकाले आप नॉर्मल का स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या दी गई है, y = x³ - 5x² माइनस का x प्लस का 1 एट पॉइंट 1, -4। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट। अच्छा एक चीज देखिए, जब भी कभी आपसे टेंजेंट के बारे में डिस्कशन किया जाए, मतलब नॉर्मल के बारे में डिस्कशन किया जाए, तो टेंजेंट तो आपको करना ही करना है, यानी कि टेंजेंट का स्लोप तो पहले निकालेंगे तभी नॉर्मल का स्लोप निकलेगा, अदरवाइज नॉर्मल का स्लोप नहीं निकलेगा। पहला काम तो आपको ये करना है। तो सबसे पहले काम तो इसमें टेंजेंट का ही स्लोप निकलेगा, नॉर्मल का डायरेक्ट स्लोप नहीं निकलता, इस चीज को याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, कैसे, ध्यान से देखिए। तो डिफरेंशिएट किया जाए पहले इसको, dy/dx 3x² माइनस का 10x माइनस का 1
एट पॉइंट 1 कॉमा माइनस का 4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर 10 इंटू 1 माइनस का 4 1, तो 3 माइनस का 10 माइनस का 1 3 माइनस 11 यानी कि माइनस का 8, ये आया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पूछा जाता तब तो कोई बात ही नहीं थी, यहीं से खत्म हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया है तो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों निकाल रहे हैं। तो बच्चों जो नॉर्मल है वो बिना टेंजेंट के निकाली नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो आप पहले टेंजेंट के लिए निकालेंगे, जो भी निकालेंगे फिर नॉर्मल के लिए निकाल देंगे बाद में। तो टेंजेंट ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन -8, ये कैंसिल यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा हमारा 1/8। इसको नोट करिए, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा हमारा 1/8। चलिए इसको नोट करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्लोप ऑफ द नॉर्मल इस वाले क्वेश्चन में भी फाइंड करना है। एक बार आप वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3 sin x, डिफरेंशिएशन किया जाए इसका dy अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा dy dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, 2 आउटसाइड आएगा dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 आउटसाइड आएगा dy dx ऑफ sin x। x स्क्वायर का 2x, 3 sin x का आ जाएगा cos x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, और cos 0 की बच्चों में वैल्यू तो पता होती है ना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आया वो आ गया 0 प्लस 3 इंटू 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 3 एक तरीके से। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना आ गया 3, और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि माइनस का 1/3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1/3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा आएगा 3 और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा -1/3। चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला एक क्वेश्चन आ रहा, देखिए फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। अब क्या हमें पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व में, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 4। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां पर पॉइंट ऑलवेज satisfy the equation of curve when point lie on curve। अगर पॉइंट कर्व में लाई कर रहा है तो उसको डेफिनेटली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ये अपने बहुत काम का है। अब जैसे कि ये है, इधर पॉइंट तो आपको लेट करना पड़ेगा, तो लेट
पॉइंट ए कॉमा बी। तो y की वैल्यू है कितनी 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। डिफरेंशिएट किया जाए इसको, किया जाएगा 6x माइनस का 2 एट पॉइंट a कॉमा b। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा 6a माइनस का 2। पहली चीज तो ये। अच्छा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है 4 है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि mt की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। तो 4 इक्वल टू आ गया 6a माइनस का 2, यानी कि 6a की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि जो पॉइंट a है हमारा उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। और भैया अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया है कि पॉइंट हमेशा क्या करता है कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पॉइंट a कॉमा b है, कर्व अपना ये सेटिस्फाई करा देते हैं। b इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1, a की वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 1, 3 माइनस 2 प्लस का 1, 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 1,2। नोट कर लें इसको, पॉइंट क्या आ जाएगा 1,2। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। एक बार आपको खुद से ट्राई करिए। Determine the point on the curve y equal to 3x square minus 1 at which the slope of the tangent is 3। इस बार tangent का slope दिया गया है, तो let point a comma b, तो डिफरेंशिएशन कर दिया जाए dy अपॉन dx, तो कितना आ जाएगा 6x माइनस का 0। तो at a comma b, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा 6a। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना दिया गया है 3, यानी कि 3 इक्वल टू 6a। a की वैल्यू आ जाएगी 3/6, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि पॉइंट हमारा आ गया 1/2। और अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में डिस्कशन किया है कि पॉइंट जो है हमेशा कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। b इक्वल 3a स्क्वायर माइनस का 1, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1, 3/4 माइनस का 1, यानी क्या आ जाएगा ये माइनस का 1/4। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 1/2 कॉमा माइनस का 1/4। नोट कर लीजिए इसको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेक्चर बनते ही चला जा रहा है। अभी भी हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अभी लेक्चर नंबर 2 आएगा, इसमें लेक्चर नंबर 3, ये लेक्चर नंबर 3 जरूर था, लेकिन टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 1 था, फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 2 आएगा। 3 लेक्चर्स इसमें अपलोड करेंगे और इसमें फुल कंटेंट हमारा आ जाएगा, जितने भी 3 लेक्चर्स हैं। और आप जान रहे हैं मैं हूँ मैथमेटिक्स मेंटर आपका दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल कहाँ पर रहे हैं, साउथ सिटी पीसीएमबी। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि
कि जो लेक्चर सीरीज है वो ईयर लॉन्ग चलेगी, तो डेफिनेटली ईयर लॉन्ग चलने वाली है। आपको फुल कंटेंट मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको फोकस करना है, वो है साउथ सिटी पीसीएमबी। चाहे वो आपका सब्जेक्ट जो टफेस्ट सब्जेक्ट में काउंट होता है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट हो, आप उनको भी बता सकते हैं, एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं। साउथ सिटी पीसीएमबी एक बहुत खूबसूरत सा चैनल आया है और जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और सब्जेक्ट हैं जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, खैर सभी होते हैं, लेकिन जो हम कह सकते हैं थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, जिनको समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, वो सब्जेक्ट हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए। और इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, तो सफिशिएंट था जितना आज का लेक्चर था। तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर में अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।